करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनीश देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवरी श्याम को पल पल करूं प्रणाम। सिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली डाले निर्जीव की यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। परनावानु निर्गुण थे मेरे जीव की यही जीवन। मेरे जीव की यही जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे लाडले सुंदर सा आपके कोमल चरणों में इस छोटे से सुंदर साथ का कोटान उत्पन्न। धामधनी की कृपा से आदेश से अब हम लोग सागर की लहरों में डूबेंगे उतराएंगे। पहला सागर मूल सागर कल से प्रारंभ हुआ। तो सागर पहला मूल। कल 4 चौपाइयां हुई। चौथी चौपाई कहती है सो रूहे अर्स दरगाह की मोहम्मद बारे हजार। दे साहेदी गिरो मोहम्मदी जाको वतन नूर के। आप सभी सुंदर सा धामधनी की अपार कृपा बरस रही हम सब के लिए। उस कृपा में झीलते हुए अपनी सुरता परम धाम के रंग महल के प्रथम भूमि की 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे अपनी सुरता ले चले। कंचन रंग के सिंहासन पर श्री जुगल स्वरूप अनंत सौंदर्य को धारण करके विराजमान है और 12,000 सखियां उनको घेर कर बैठी। जैसे धामधनी के चरण कमल में घुंघरी होती है या कांबी हो, जिस तरह से ये चरण के आभूषण चरण के टखने अंग को चारों तरफ से घेर कर बैठती, ठीक उसी प्रकार से धामधनी को हम रूहें घेर कर बैठी। सुंदर सा विचारना कि परम धाम में हम सब ने सब ब्रह्म सृष्टियों ने अपने बीच में धामधनी के जुगल स्वरूप को रखा है। यानी हम सबके दिल के अंदर धामधनी का जुगल स्वरूप विराजता। तो सभी ब्रह्मात्माओं के परात्म के दिल में धामधनी का जुगल स्वरूप विराजता है। और जब धामधनी उनके दिल में विराजते हैं तो उस दिल के अंदर जो अनंत सागरों का समूह है, मेहर का सागर, वो लहराता है हर ब्रह्म सृष्टि के दिल। और मूल मिलावे के सुंदर 64 धाम
वो धाम धनी के स्वरूप है और हर थंब के बीच नूर की दीवार है। इस प्रकार से राज्य इतने रूप धारण करके मूल मिलावे में अपनी रूहों को अपने दिल के अंदर ले रखा है। और जैसा आप अब तक जान चुके कि परम धाम के 25 पक्ष मूल मिलावे के हर स्वरूप में लहराते हैं और कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान अक्षरातीत नूर जमाल के मुखार बिंब पर परम धाम का नूर लहराता। ये बात इसलिए वर्णन हो रहा कि आत्माओं के दिल में जुगल स्वरूप परम धाम के संग और हर आत्मा का स्वरूप हर आत्मा के दिल और थम्भों के स्वरूप में राज्य ने उस पूर्ण 12,000 सखियों और जुगल स्वरूप को अपने दिल में धारण कर। तो पर आत्म के दिल में जुगल स्वरूप और परम धाम और धाम धनी के दिल में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां और परम धाम। श्रृंगार के दूसरे प्रकरण की उस चौपाई को प्यारे सुंदर साथ याद। हक हादी अर्ज मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। तो मूल मिलावे में देखिए हक आदि कहाँ बैठे हैं? कंचन रंग के सिंहासन हक। और राज्य के मुखार बिंद पर परम धाम नूर होए के लहराता है। नूरी रूप से धाम धनी के मुखार बिंद परम धाम की अनंत शोभा लहराती। तो परम धाम भी उसी मूल मिलावे हक हादी अर्ज और 12,000 ब्रह्म सृष्टियां यानी मोमिन सो तो पहले हक दिल माए। तो ये जो मूल मिलावे का स्वरूप है वो धाम धनी के दिल में और धाम धनी का दिल रूपों के दिल। इस प्रकार से सभी अर्श की हकीकत के स्वरूप मार्फत में विराजमान है और सबका एक स्वरूप है, एक रूप। इसीलिए परम धाम के अंदर एक तनी नूर के तन है सब और एक दिली है वाहिदत का इश्क। इसलिए परम धाम के अंदर वाहिदत का स्वरूप हर ब्रह्म सृष्टि का ही नहीं, परम धाम के जर्रे जर्रे का स्वरूप वाहिदत का स्वरूप। तो सुंदर साथ जी सो रूहें अर्श दरगाह। अर्श दरगाह यहां पर मूल मिलावे को कहा है। सो रूहें अर्श दरगाह की कही मोहम्मद 12,000। वहां कितने बैठे हैं? 12,000। गिनती जारी है 12,000। दे साहेदी गिरो मोहम्मद। अब यहां पर जितनी आत्माएं आई जो सभी की सभी इंद्रावती जी के दिल के अंदर विराजमान, जहां राज्य अपने आवेश स्वरूप से विराजमान है, वो इंद्रावती जी इस बात की साक्षी दे रही, साहिदी दे रही कि ये आत्माएं जो यहाँ आई हैं इनका असल है ठिकाना परम धाम में मूल मिलावा खिलवत खाना अर्श की हकीकत और उसका मूल है अक्षरातीत नूर जमाल का दिल नूर मूल अद्वैत। हुकुम से अब कहत सुनियो मोमिन दिल दे हक सहूरे विचारियो
हके शोभा दई तुम्हें की। प्यारे सुंदर साथ, अब इंद्रावती जी कहती हैं कि धाम धनी का हो आवेश स्वरूप अब मेरे दिल के अंदर विराज है। और जुगल धनी देवचंद्र जी मेरे सदगुरु के दिल में साक्षात श्यामा जी, अब वही स्वरूप साक्षात अक्षरातीत के साथ जुगल स्वरूप होकर अब मेरे दिल में विराज रहा। हुक्म का वो स्वरूप और धाम धनी की नजर उस स्वरूप और हुक्म और नजर का संयोग ही धाम धनी का आवेश है। और वो आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर उनके दिल को धाम दिल बना, यानी उनके दिल को अर्श कहते हैं। तो हुकुम से अब कहते उसी आवेश स्वरूप के द्वारा ये वाणी अब उतर रही है, जिसके ऊपर हुक्म और नजर है। हुकुम से अब कहत हो सुनियो मोमिन होते। धाम धनी कितने लाड़ से अपनी रूहों को कह रहे कि अब तक भूली कोई बात, जब लग भूली तब लग नाही दोस्त। जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। इस ब्रह्मांड में आने की जब तक आपको सदगुरु का सानिध्य नहीं, तारतम ज्ञान का उजाला नहीं, तब तक आप इस संसार में अपने आप को इस संसार का ही स्वरूप मान के भटक रहे थे। तब तक धाम धनी कहते हैं हे मेरी प्यारी ब्रह्मात्माओं, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अपना मूल जानने के लिए तो तारतम आवश्यक, और वो तारतम कौन प्रकट कर सकता है? मैं ही प्रकट कर सकता हूं और मैं ही तुम्हें जगा सकता। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुख। परम धाम में जो शक था कि इश्क हमारा है, उसको मैं यहां इल्म के द्वारा उस शक को मिटा दूं। और यहां पर जिसने जिसने अपने आप को जीव स्वरूप माना, माया का अंग मान लिया, उसके शक को भी मैं पूरी तरह से हटा दूंगा। ऐसा धाम धनी का आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में बैठकर कहता है कि सुनियो मोमिन दिल के। हुक्म से अब कहता हूं सुनियो मोमिन दिल। अब अपने दिल से इस वाणी को विचार। जब जागी हक, तो इसके अंदर एक प्रश्न सूचक चिन्ह। जब जागी हक इल्म, जब तुम मेरे इल्म से जागोगी तब तुम्हें धाम धनी तुम्हारे दिल को अर्श करके शोभा दे। लेकिन ये जब कब आएगा? ये प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस प्रश्न का उत्तर हम सभी सुंदर साथ को देना। और सवाल किसने पूछा? धाम धनी। हम क्या हैं उनके, हमारी निस्बत क्या है?
उनकी लाडली सखियां, अंगनाएं, और वो धाम धनी हम सबको बुलाकर पूछे कि मैंने तुम्हें इल्म दिया, अब तुम जागोगे कब? जब जागी हक वेल में, तब भूली सिर अफसोस। तो पहले इल्म से जागो, फिर मत भूलना, तब तुमको अफसोस, मतलब कोई दोष नहीं। तो ये तो विचारना हमें है ना, कौन विचारेगा? हम लोग चर्चा में कहते रहते सुंदर साथ विचार, लेकिन हम कब विचारें? तो कह रहे हैं हक सहूरे विचारियो। हक सहूर क्या होता है? धाम धनी के हुक्म से उतरा हुआ जागृत बुद्धि। देखो, कोई भी विचार कैसे होता है? बुद्धि से होता है। तो इस ब्रह्मांड में जीवों के पास सपने की बुद्धि है, तो जीव हमेशा सपने की बुद्धि के द्वारा विचारता है, तो उसकी पहुंच सपने के ब्रह्मांड तक जाती है, यानी आदि नारायण तक सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। और जागृत बुद्धि परम योग माया के ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में समर्थ है, लेकिन उससे परे तो वो जागृत बुद्धि धाम धनी के हुक्म और मेहर के साथ जब रूहों के अंदर प्रवेश करती, तब वो परम धाम के निज बुद्धि यानी धाम धनी की बुद्धि से उतरे हुए ज्ञान को जागृत बुद्धि ग्रहण करके आत्माओं के दिल में जाती है। ये बात थोड़ी क्लिष्ट है, लेकिन सुंदर साथ समझ लेंगे तो कोई कठिनाई नहीं। 3 प्रकार की बुद्धि, सपने की बुद्धि, जागृत बुद्धि और निज बुद्धि। निज बुद्धि से उतरा हुआ ज्ञान को ग्रहण किया जा सकता है या तो निज बुद्धि के द्वारा या उस जागृत बुद्धि के द्वारा जहां धाम धनी की मेहर भरी नजर भी होती है और उनका हुक्म भी। और योग माया के ब्रह्मांड जो अक्षर के दिल का प्रकट स्वरूप है, वहां का ज्ञान जो अक्षर के ज्ञान से उतरता है, उसको जागृत बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जा सकता और आदि नारायण और उससे उतरे हुए ज्ञान को सपने की बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता। तो वो जीवों का स्थान है, योग माया ईश्वरीय सृष्टियों का स्थान है और परम धाम ब्रह्म सृष्टियों का स्थान। तो परम धाम के अंदर निज बुद्धि का ज्ञान और संग में जागृत बुद्धि का भी ज्ञान, क्योंकि जागृत बुद्धि के द्वारा रूहें निज बुद्धि के ज्ञान को भी ग्रहण कर सकती है और जागृत बुद्धि के ज्ञान को भी ग्रहण कर सकती है। जैसे श्री कुंजम स्वरूप खिलवत परिक्रमा सागर संकार पूरी तरह से मार्फत की वो वाणी है जो धाम धनी ने अपने दिल से प्रकट किया निज बुद्धि के ज्ञान से। इसी प्रकार कई ग्रंथ और उसके कई चौपाइयां, कई प्रथम जागृत बुद्धि के द्वारा प्रकट किए, लेकिन उस पूरे स्वरूप इलम लदुन्नी को ग्रहण किया जाता है जागृत बुद्धि के।
लेकिन धामधनी के हुक्म और उनके मेहर की के बिना तो कुछ भी नहीं। तो हक सहूरे विचार। तो धामधनी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत बुद्धि दिया। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें पुकार। अब जागृत बुद्धि से परम धाम भी देख सकते हैं और योग माया का ब्रह्मांड देख सकते हैं। और निज बुद्धि का ज्ञान परम धाम के मार्फत का ज्ञान लेकर प्रकट होता है। और अक्षर की बुद्धि का ज्ञान जो केवल ब्रह्म है, वहां का सभी ज्ञान जागृत बुद्धि के द्वारा ग्रहण, जैसे वेदों का, पुराणों का, उपनिषद, ये सारा ज्ञान योग माया से प्रकट, तो वो जागृत बुद्धि का ज्ञान कहा जाता है। हके अर्स किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से। तुम्हें ऐसी बड़ाई हकें लिखी, हाय हाय मोमिन गल न गए इनमें। अब धामधनी ने कितनी गरिमा बताई है अपनी अंगनाओं ब्रह्म सृष्टि, उनके दिल को अर्श कर दिया, यानी उनके दिल के अंदर स्वयं विराजे। इंद्रावती जी के दिल में धामधनी विराजे और उनका दिल अर्श। और जिसने जिसने अपने अंग को इंद्रावती को सौंप दिया, उसको भी, उसका दिल भी अर्श। मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताए प्रेम के। यानी इश्क के बिना तो परम धाम में बैठ नहीं। जब इश्क इनो आवस, तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इनसे। तो सुंदर सा आप ध्यान कि इश्क तो चाहिए, और इस ब्रह्मांड में अगर इश्क लेना है तो इल्म के द्वारा जुगल स्वरूप को अपने दिल में धारण, अपनी निस्बत की पहचान करनी होगी, क्योंकि निस्बत के ही अंदर इश्क का सागर है। श्री महामत कहे मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर। ब्रह्म सृष्टियां निस्बत का स्वरूप है, वहदत का स्वरूप है, और उनके अंदर धामधनी का स्वरूप बसता है, जो इश्क के सागर के रूप में लहराता है। तो अगर यहां पर इश्क की चाहना है, जो ब्रह्म सृष्टियों की होनी चाहिए, अगर इश्क की चाहना है तो वाणी के द्वारा जुगल स्वरूप को अपने दिल में बसाना, परम धाम के 25 पक्षों को अपने दिल में बसाना, और इल्म से बसाकर उसको चितवन के द्वारा पक्का कर देना होता है। और सुंदर साथ इस ब्रह्मांड, जिसमें भी पूरे ईमान के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा और समर्पण के साथ श्री जी साहेब जी मेहरबान के स्वरूप पर कुर्बान हुआ, फिदा हुआ, यानी उसने अपने आप को इंद्रावती को सौंप दिया, तो उसको भी इश्क का वही रस मिलेगा जो परम धाम में ब्रह्मात्माएं दिया कर। ऐसा आवेश स्वरूप का बन
तो राज्य ने इस प्रकार से आत्माओं के दिल को अर्श किया, क्योंकि इल्म से धामधनी के स्वरूप को ग्रहण किया। जाको हक इलम पहुंचे, तिन हुआ सब दीदार, अंतर कछुए ना रहा, वो पहुंचा नूर के पार, जहां इश्क ही इश्क। ये इल्म से हक बैठे इन इल्म में, तो दिल अर्श हुआ। तो दिल कैसे अर्श होता है? इस इल्म से। और इस इल्म में भी क्या कि वो धामधनी का इश्क का लहराता हुआ स्वरूप अनंत सौंदर्य को धारण करके आत्मा के दिल में बस जाता है अपनी अनंत शोभा के साथ। तो धामधनी फरमाते हैं, वो मेरी प्यारी आत्मा, तुम्हारे दिल को हमने अर्श बनाया, और सो मता आया हक दिल से, और धामधनी के दिल में लहराते हुए अनंत सागरों का रस का खजाना तुम्हारे दिल में आया। तुम्हें ऐसी बड़ाई हके लिखी, और तुम्हें इतनी बड़ाई दी। धामधनी ने अपने हुक्म से, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। जितने भी धर्म ग्रंथ धामधनी के हुक्म से उतरे। जबूर हो, तौरेत, अंजीर हो, भागवत, वेद हो, पुराण, उपनिषद, इस गीता, सब धामधनी के हुक्म से उतरे। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। इस कलयुग में पदार्पण होगा धामधनी का अपनी रूहों के साथ, और उन रूहों की इतनी महिमा गाई है सभी ग्रंथों में इशारों साक्षी दिया। तुम्हें ऐसी बड़ाई हके लिखी, हाय हाय मोमिन गल न गए इन। और इतनी महिमा गाई धामधनी ने खुद इस ब्रह्मांड के अनेक ग्रंथों में। श्री कुरान पाक इतनी महिमा, और फिर भी तुम बेहोश रहते। जब जागी हकील में, तब भूली सिर अफसोस। तो सुंदर सा ये गुनाह के पात्र ना बने, हम सबको यही हिदायत है हमारे हाथ में। मूल मिलावे का वर्णन कल हो चुका है। गोल हवेली, चबूतरा, कमर भर ऊंचा, 64 थम नूर के, 4 दरवाजे, 5 नीली, पुखराज माणिक, माणिक पुखराज, नीली पुखराज। ये 4 दरवाजे, सुंदर मेहराब, और इन चारों खांचों में 12-12 थम, हीरा लसनिया गोमादे, मोती पन्ना परवार, हेम चांदी नूर कंचन पुरुष। वो 48 थम, और द्वार के 16 थम, मिलके 64। सब धामधनी की स्फुरन, और इसका सब सुंदर साथ ने कल दिल में विचारा और उसका रस पान की। तो अब धामधनी फरमाते हैं, एक रस के सब रंग
करें जुदे जुदे झलकार, एक रस के सब रंग। सुंदर सा वो कौन सा रस है? नूर का, यानी धामधनी के दिल का। और सभी सागर किसमें बसते हैं? धामधनी के दिल में। और वो दिल क्या है? नूर है। और वो नूर अपने अंदर अपने आठों सागरों के रस को लेकर प्रकट होता है इश्क के रूप में, नूर के रूप। उसका प्रकाश, उसकी किरणें, उसकी लहरें, उसकी तरंगे, सबके अंदर एक रस है, महर। और इश्क और नूर का रस। तो ये सारे रस नूर के कहलाते हैं, क्योंकि सभी आकार नूर के और दिल भी नूर का है। एक रस के सब रंग, अब उसी नूर के सभी रंग। अब नभों का वर्णन कर दिया। यहां इस संसार का मसाला है, करें क्या? रूहों को सुख पहुंचाना है। तो हीरा लसनिया गोमादित कह देते, गोमादिक कह देते हैं, पांच नीलवी कह देते हैं, पुखराज मानिक कहते हैं। लेकिन अंततः सब नूरमयी इश्क राजी के दिल का रंग है, जिसके हर रंग की हर किरण में धामधनी का रस प्रवाहित होता है। एक रस, एक रस के सब रंग। अब परम धाम के अंदर एक रंग तो है नहीं, जहां देखो वहां अनंत रंगों की किरणें प्रकट होती, और वो नूर की किरणें बारिश करती, जाके आसमान से टकराकर वापस सब परम धाम के स्वरूपों को भिगो देती, नूर की बारिश। तो रंग भी तो नूर का ही होगा। करे जुदे जुदे झलकार, इतने रंग है कि सबके ज्योति, सबका रंग अनंत स्वरूप धारण करके जगमगाता रहता है, झिलमिलाता रहता है। और ऐसे सुंदर शोभा को आत्माएं चितवन के द्वारा अपने दिल में धारण कर सकते। रंग नंग धात तो कहिए जो आवे कहूं सुना। ये तो यहाँ के नवों का वर्णन करके वर्णन करने का प्रयास करते हैं कि रूहों को कुछ तो सुख मिले, लेकिन उसका सुमार है ही नहीं, सागर है। जैसे यहां पर एक सूर्य है, सूर्य के ताप को तो हम अनुभव कर लेते, उसकी रोशनी आ रही है, हमें समझ आ जाती, लेकिन अगर उसकी किरणों को गिनना शुरू कर दें तो असंभव। सुंदर सा आगे आएगा वर्णन कि ये काल माया का ब्रह्मांड जो है, अंतरिक्ष हमारी एक आकाश गंगा है, गैलेक्सी निहारिका, जिसके अंदर जैसे हमारी जो गैलेक्सी है सबसे छोटी गैलेक्सी, और उसके अंदर 125 अरब सूर्य है। और ऐसे आकाश गंगाएं 125 अरब से भी अधिक। तो सोचो कितने सूर्य होंगे,
और एक सूर्य के किरण को तो हम गिन नहीं पाते, तो इस पूरे ब्रह्मांड के किरणों को, तेज को कैसे गिन सकते। और योग माया के ब्रह्मांड के एक तिनके के सामने यहाँ के सभी सूरज निस्तेज हो जाते हैं, उनकी किरणें थक जाती। और योग माया के ब्रह्मांड का कितना स्वरूप होगा, कैसी किरणें होंगी, कैसा नूर होगा, कैसी ज्योति। और परम धाम के एक कण के समक्ष योग माया के ब्रह्मांड के सभी प्रकाश निस्तेज हो जाता है। तो सोचो परम धाम का वो नूर कैसा है, वो नूरी रंग कैसा है। लेकिन रस सब में वही इश्क का है, वही मेहर का है, वही धाम धनी के भोग का है। तो रंग नंग धात तो कहिए, नंग कह दिया हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवान, फिरोजा कपूरिया, पांच नीलवी पुखराज माणिक और मणि, ये नगों के नाम हो। यहाँ के नगों को इन नामों से उसकी पहचान हो। और धात तो जैसे ये नग है ना, हीरा लसनिया गोमादिक मोती पन्ना परवाल हेम चांदी नूर कंचन, ये चार धातु मेटल। नूर जानते हैं कौन से धातु को कहते हैं? स्टील, लोहा। चलिए उसका वर्णन तो फिर करेंगे। तो अभी तो ये रंग नंग धात तो कहिए, जो आवे कहूं सो। तो परम धाम के उन खंभों का वर्णन करें, या वृक्षों का वर्णन करें, या जल का वर्णन करें, या धाम धनी के सुंदर स्वरूप का वर्णन करें, न रंग बयान में आता है, न रस बयान। तो क्या करें? पर हृदय आमने रूहों के मैं कई विध करत बयान। लेकिन रूहों के दिल में किसी तरह से परम धाम का वो सुंदर अप्रतिम सौंदर्य से अलौकिक शोक रूहों के दिल में भर जाए। इसलिए विध विध के तरीके धाम धनी अपने हुक्म से अपनाते हैं कि मेरी रूहों को चाहे कैसे भी हो दिल में रस पहुंच जाए। ना तो क्यों कहूं रंग नंग धात की, ये तो खिलवत बका सो। ये परम धाम खिलवत किसका है? धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप। और रंग महल में उसका स्वरूप है पांचवी गोल मिलावे के अभी। तो सुंदर सा ऐसे सुभान की खिलवत की बातें, उनके दिल की बातों का बयान किस रंग से किया जाए, किस रस से किया जाए, किस नग से किया जाए, किस धातु से किया जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन धाम धनी तो अपनी रूहों को रस पिलाना चाहते हैं, तो हुक्म को हुक्म देकर उसका वर्णन करा रहे हैं, जिससे उनकी आत्माओं के दिल में उसका रस पहुंच जाए। अर्स धात ना रंग नंग रेशम, जित नया न पुराना होए, जित पैदा कछु नया नहीं, तित क्यों नाम धरे जाए। नाम वही होता है जहां कोई चीज पैदा होती है और मिटती है। तो बनने और मिटने वाले स्वरूप की पहचान एक नाम के द्वारा। जैसे इस संसार में हर चीज बनती और मिटती है, तो उसका एक नाम।
कि जब तक वो जीवित है उसका एक नाम, वो नाम तत्व। योग माया का ब्रह्मांड कृष्ण तत्व, वो कृष्ण तत्व से पहचाना चाहिए। और परम धाम नूर तत्व, जो धाम धनी के दिल का स्वरूप। इस प्रकार से ये मोह तत्व, कृष्ण तत्व और नूर तत्व, तो इसके बारे में आप अब तक जान चुके हो। हेम जवेर या जो कछु, सो सब जिमी पैदास, इत नाम पैदास के क्यों कहिए, जित पैदा ना नास। जहां कुछ न पैदा होता है न नाश होता है, तो उसका कोई नाम नहीं। उसकी पहचान तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को है, जिन्होंने उसके रंग और रस का पान किया हुआ है परम धाम। और अब इल्म के द्वारा आत्मा चितवन के द्वारा उसी रंग उस रस को का पान करती है। थंब और चीज न आवे शब्द में, कर मोमिन देखो सहूर, अर्श बानी देख विचार। ये अर्श की वाणी है, आवेश की वाणी। मैं कहती हूं अर्श जुबान, अर्श की जुबान से उतरी हुई वाणी है। अर्श बानी देख विचार, अर्श बानी के द्वारा जागृत बुद्धि का सहारा लेकर अब उस परम धाम के अप्रतिम अनंत सौंदर्य को निहारिए। थंब और चीज न आवे सब, थंबों का वर्णन नहीं हो सकता, कण का वर्णन नहीं हो सकता, पत्ते का वर्णन नहीं हो सकता, पशु पक्षियों के एक रोम का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसे अगर ब्रह्म सृष्टियां जागृत बुद्धि के ज्ञान से ग्रहण करेंगी तब उनको पता लगेगा। और अर्श वाणी देख विचार, तो अर्श की वाणी और जागृत बुद्धि से विचारेंगे तब हृदय हुए जबू, तब इस आत्मा के दिल में वो अनंत सौंदर्य का स्वरूप प्रकट होकर अंकित हो जाए। नाम निशान इत झूठ है, तो भी तिन पर होत साबूत, जोत झूठी देख नासूत की अधिक है। अभी आपको बयान किया था हमने कि ये मृत्युलोक का जो ज्योति वो वैकुंठ के सामने फीकी पड़ती। वैकुंठ की ज्योति आदि नारायण के स्वरूप से, उस मोह तत्व के स्वरूप से के सामने फीकी पड़ती है। और इस पूरे काल माया के ब्रह्मांड की ज्योति योग माया के ब्रह्मांड के एक कण के सामने नहीं आती, और योग माया के ब्रह्मांड की एक कण परम धाम के एक कण के सामने। तो यही धाम धनी फरमा रहे हैं। योग माया के ब्रह्मांड के आगे यहाँ का वर्णन कर रहे हैं। धाम धनी एक जर्रा तिन जिमी का, ताके तेज आगे सूर कोट करोड़ों सूर। योग माया के ब्रह्मांड के जिमी के एक जर्रे के, सो सूरज दृष्टि न आवही, इन जिमी जरे की कोट। योग माया के ब्रह्मांड के जिमी के सामने अनंत सूरज निस्तेज हो जाए। कोट शशि जो सूर्य कहूं, यानी कि जितने भी सूर्य हो, चंद्रमा हो, वर्णन करूं एक बात की, सो भी इन जुबा कही न जाए। कोट शशि जो सूर्य कहूं, तो एक बात
तले न पाए। यानी योग माया के ब्रह्मांड के एक पत्ते के अंदर सब समा जाए। अब परम धाम के नूर का ध्यान करना सुंदर सा सनंद ग्रंथ प्रकरण 39 के 36 और 37 चौपाई। रास भिस्त या जो कछु ये सब पैदा असल नूर तिन असल नूर की क्यों कहूं जो द्वार आगू अक्षत। तो रास भिस्त, एक तो रास जो सबलिक ब्रह्मांड में अखंड है, और जो भिस्त यानी सत्स्वरूप ब्रह्म, उसके ज्योति का क्या कहना, जो अक्षर ब्रह्म के दिल से प्रकट हुई। तिन असल नूर की क्यों कहूं जो द्वार आगू, यानी उस अक्षर ब्रह्म के नूर का क्या कहूं जो साक्षात धामधनी के रंग मुगल के सामने अक्षर। रास भिस्त लहरें कहीं नूर मकान की, अक्षर धाम की एक लहर मात्र है ये रास का नूर, और सत्स्वरूप का नूर। रास भिस्त लहरें कहीं कहीं नूर मकान की विद, आगे तो नूर तजल्ला इत थे आगे न सके। आगे तो नूर तजल्ला सो ए बेनु नेक सुर। अब उस नूर तजल्ला की सुर, उस नूर का वर्णन। जहां पर जले जबराइल इतने आगे न सके चल। जबराइल जबरूत की हद नहीं छोड़, असराफील फिर वल्या अर्श अजीम के माहे, जबराइल जबरूत की हद छोड़े ना, सत्स्वरूप को पार नहीं कर सकता। जहां पर जले जबराइल इतने आगे न सके चल, दरगाह अस अजीम की हक हादी रूने। ऐसे परम धाम के रहने वाले हक हादी और ब्रह्म सृष्टि में नूर जमाल अंग का नूर जो, बड़ी रूह रूहों सिरदार। बड़ी रूह के अंग का नूर जो, रूहें बुजरक बारे हजार। तो धाम धनी के जो नूर है वो अनंत है, और उस नूर का अंग हादी श्यामा जी, और श्यामा जी के हादी रूहें नूर अंग है। तो सुंदर सा इसका बयान इसलिए किया गया है कि परम धाम के नूर को हक सहूर के द्वारा हक महर की नजर को लेकर ही उस नूर को देखा जा सकता। इस संसार में हम एक सूरज की रोशनी को तो देख नहीं पाते, और ग्रहण लग जाता है तो हमें कहा जाता है कि घर के अंदर आंखें चुधिया जाएंगी, अंधी हो जाए। तो सोचो परम धाम के नूर का ये एक तुलनात्मक वर्णन वाणी में किया गया है कि यहाँ का सूरज की रोशनी कैसे निस्तेज होती है योग माया के एक कण के सामने, एक पत्ती के सामने, और योग माया परम धाम के एक कण के सामने। और परम धाम का जो पूर्ण स्वरूप है वो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, वो नूर है, और उसी नूर के अंग है हाथी, और उन्हीं हाथी के नूर अंग है रूही। और धाम धनी खुद कहते हैं, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम मेरे नूर तन हो। खिलवत में रूहो तुम मेरे नूर तन। तो सुंदर साथ इस प्रकार से परम धाम के नूर को ग्रहण करना, ये वाणी कही जा रही है बातों में। चर्चनी में आप हमेशा जानते हो, आप तो सभी बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ।
आठ सागर आठ चिन्ह, हर सागर का स्वरूप एक जैसा, रंग जुदा जुदा, लेकिन हर रंग के अंदर आनंद, हर रस के अंदर सभी सागरों का, सभी सागर अरस परस हो। तो जब वहां हम अष्ट प्रहर की लीला में जब वहां पहुंचते तो वहां के जल से खेलते, वहां के टापू महल में जाते, वहां के महल मंदिर हवेलियां कोठरियों में विलास करते, वो सब करते, लेकिन नूर के सागर का जो वर्णन हो रहा है, उस सागर के अंदर अनंत, और उस नूर सागर की मार्फत का बयान इस सागर ग्रंथ में किया जा रहा है। यानी कि इस सागर ग्रंथ वो नूर को ऐसे प्रकाश कर रहा है कि रूहें उस नूर को अब अपने दिल से एक क्षण के लिए भी जुदा न करें। सुंदर साथ हम सब चितवन करते हैं, कम से कम इतना विचारते तो नहीं कि चलो सुंदर साथ हम बैठते हैं चितवन, और चितवन में हम क्या करते हैं, बड़ी रांग से होते हुए केल के पुल से जमुना जी की लहरों में झीलते हैं, श्रृंगार सजते हैं, पराक्रम का स्वरूप हमारे जैसा हमें पता लग जाता है, और उस स्वरूप के को अपने दिल में लेकर परात्म के श्रृंगार सज कर आत्मा घाट वनों से पार करके चांदनी चौक से भोंभर की सीढ़ियां चढ़ धाम चबूतरे 10 हांस के 4 चबूतरे, 2 चबूतरा 1 चबूतरा, मुख्य दरवाजा 28 स्तंभ का चौक, 4 चौरस हवेली, 5वीं गोद। अब नूर सागर क्या कह रहे, इस नूर सागर को तो आप कहीं भी पा सकते, क्योंकि परम धाम ही नूर का स्वरूप। बड़ी रांग में पहुंचे तो ऐसा नूर है कि वहीं अटक जाओ, आगे बढ़ ही नहीं सकते। उस नूर का इतना झिलमिलाता स्वरूप है, और रस के लहरें इतनी बह रही है कि मानो मेरी श्वास रुक रही हो। परम धाम में श्वास नहीं रुकती है, न श्वास होती, ये तो एक मात्र अलंकारिक वर्णन। वहां तो हर चीज धाम धनी के दिल से जुड़ी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सुंदर सा जब परम धाम चितवन ले तो एक बार एक नूर की एक किरण को अपने दिल में उसके अनंत रंग के साथ उसके अनंत रस को अपने दिल के अंदर धारण, यहां घूमे वहां पहुंचे, फिर मूल मिलावे में जुगल स्वरूप के नख से शिख तक के नूरी स्वरूप, लेकिन उससे प्रकट होते हुए एक नूर के किरण को जो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, उसको तो अपने दिल में धारण करें चितवन के द्वारा। नूर के एक किरण, उसके एक रंग, और अगर उससे निकल सके तो या तो मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं, या ये मेरी चितवन। ये बड़ी कठिन परीक्षा है सुंदर सा, कहना बड़ा आसान है,
आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं तो मुझको वो नूर की किरण किरण अपने अंदर आ गई, ना, कतई नहीं। पहले आपको आएगी, तब शायद आपकी कृपा से मुझे। लेकिन चितवन का ये असल स्वरूप होता है कि नूर एक बार परम धाम के अंदर जब सुरता पहुंचती तो धाम धनी का इश्क लेकर, और वो सुंदर सा बिना इंद्रावती के अंगे सन, बिना उस आवेश स्वरूप की चरणों में सिजदा किए, बिना मेहर की नूर भरी नजर रूपी सुखपाल में, जो इश्क का ही है, परम धाम में हम प्रवेश नहीं कर सकते। और जब एक बार प्रवेश करते तो उसकी एक नूर की किरण को साधने में कदाचित ये जीवन गुजर जाए, लेकिन ये संसार उद्यम का है, जिसको परम धाम की बड़ी वृत्त में कहते हैं कसरत। ये कसरत का ब्रह्म है, बहुत उठक बैठक कर, तब जाकर धाम धनी कुछ दे। मेहरराज ठाकुर के तन को देखा जिसके अंदर इंद्रावती विराजमान, कितनी कसनी। सदगुरु के एक वचन पे, एक टांग पे खड़े होकर अरब चले। अभी तो जहाज से जाते, सोचो उस समय पानी के जहाज से कितने दिन लगे, कितने कष्ट आए, और इतना सब कुछ किया, और आने पर चोरी का इल्जाम, और धनी देवचंद्र जी ने मुख, जानते हो सुंदर सा, अगर मेरा प्रीतम मुझसे, आप मुझे थप्पड़ मारो, कुछ भी करो, कितना भी कसाले दो, लेकिन अगर धाम धनी मुझे प्यार करता है तो आपका कसाला मुझे कसाला नहीं लगता। लेकिन अगर मेरा प्राण प्रीतम ही मुझसे किनारा कर ले तो दुनिया की कोई संपदा, कोई पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, सब जहर के समान। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि देखो इंद्रावती जी ने कितनी कसनी। अभी अभी तक कल से प्रारंभ हो रहा है, उसका रसपान तो कर ही रहे हैं और करते भी रहेंगे। और किस प्रकार से इंद्रावती ने अपने तन को और जीव को अपने से जुदा कर दिया था हब से, और इतनी कसनी के बाद धामधनी प्रकट होकर अपना अंग दे। तो हमने कौन सी कसनी की कि हमको एक नूर की किरण मिल जाए। तो सुंदर साथ आज यहीं पे समय की मर्यादा तो रखनी ही रखनी, सभी को 5:45 बज चुका है। तो नाम निशान इत झूठ है तो भी तिन पर हो साबूत, जोत झूठी देख नासूख, नासूख की अधिक है मलकूत, सो मलकूत पैदा फना पल में, कई करत खावंद जबरूत, सो रोशनी नमूना देख के पीछे देखो अर्श लाहूत। तो अर्श की लाहूत अब सुंदर सा लेंगे, ये चौपाई नंबर 24 सागर ग्रंथ के पहले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।